अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शराबबंदी विभाग परभनी की ओर से हाथ भट्टी नष्ट की गई। आज तारीख 19 सितंबर 2021 रविवार के रोज गुलशना बाग स्थित मरियाई मंदिर के पीछे कैकाड़ी बाड़े में एक टाकी तकरीबन बैरल के साथ हाथ भट्टी की सामग्री शराबबंदी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारकर जब्त की है। इससे पहले भी पुलिस छापा मारकर इस हाथ भट्टी को नष्ट किया था। इसके बावजूद यहाँ के अपराधियों पर किसी प्रकार का डर न रहते हुए आज तारीख 19 सितंबर 2021 गणपति विसर्जन के दौरान शराबबंदी होने का फायदा उठाते हुए इन्हीं अपराधियों ने हाथ भट्टी शुरू की है। इस ओर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काली कमान बसमत रोड स्थित वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के पास ग्राउंड में अल्फा नामक रेंजर साइकिल खड़े कर या फिर वहां भूल कर चला गया है। जिस किसी की व्यक्ति की हो वो साइकिल पावती रिसिप्ट बताकर यहां से साइकिल ले जाए। साइकिल पाने के लिए 94 23 44 24 80 मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, ऐसा कहा गया है। परभनी शहर के फिल्टर केंद्र पर श्री का विसर्जन शांतता से। परभनी शहर में महानगर पालिका की ओर से बसमत रास्ते पर फिल्टर केंद्र के पर तैयार किया हुआ हाउस में श्री का विसर्जन शांतता के माहौल में किया गया। महानगर पालिका की ओर से 35 गाड़ियों का रंग बिरंगी फूलों और कपड़ों से सजाकर दिन भर श्री गणेश मूर्तियों को जमा किया गया। मनपा की ओर से नागरिकों के लिए ये सुविधा की गई। इसके बावजूद कई भक्त फिल्टर केंद्र के पास आकर तैयार किए हुए 18 फुट गहराई वाले हाउस में विसर्जन किया। इस समय मनपा के अतिरिक्त आयुक्त रंजीत पाटिल, उपायुक्त प्रदीप प्रताप, एडिशनल एसपी मक्का सुदर्शन, सहायक आयुक्त सरनाइक अल्केश देशमुख, मुक्तदीर खान, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, मेहराज अहमद, विकास रत्न पारकी, श्रीकांत कुरा, लक्ष्मण जोगदंड, शेख शादाब, जलपूर्ति विभाग के शेख इस्माइल, प्रसिद्धि प्रमुख राजकुमार यादव आदि मौजूद थे। शांतता के माहौल में और सख्त बंदोबस्त में श्री विसर्जन किया गया। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम परभनी के जनता मार्केट शॉप नंबर 27 में आए हुए, जिसकी आज यहाँ के प्रोपराइटर सैफ फारूकी इन्होंने ब्रांड हाउस इस नाम से मेंस वेयर की जो है तो ओपनिंग की है और इसकी ओपनिंग आज करीम बॉस के हाथ से की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कम उम्र में इस बच्चे ने जो तो आज यहाँ पर अपनी माहौल बनाते हुए अपना खुद का रेडीमेड का कारोबार शुरू किया है। हम उनसे जानते हैं कि भाई ये हिम्मत अफजाई के लिए और उनके पीछे जो रहेंगे लोग और जिस तरीके से आज उनकी ओपनिंग हुई है इसका उनके पूरे तरीके से हम जायज़ा लेंगे। आइए उनसे मिलते हैं सैफ फारूकी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने कहा कि ओपनिंग हुई है आज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है और पहले से भी है। ब्रांड हाउस नाम है, जैसा आपने सुने, तो ये नाम इसी बुनियाद पे रखा गया कि ब्रांड में प्रीमियम क्वालिटी हम प्रोवाइड करें कस्टमर को और अच्छी से अच्छी चीज़ दें और सस्ते से सस्ती दें। और सस्ती इसलिए हम दे सकते हैं अच्छे से क्योंकि ऑलरेडी हम होलसेल का कारोबार भी अपना है। तो होलसेलर एज अ होलसेलर होते हुए जो रेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो अदर में मुश्किल है, मार्केट से हटके है, मार्केट से कम रेट है। ब्रांड अपने पास सब मिलेंगे, प्रीमियम रैंगलर, मुफ्ती, लिवाइस, जीन्स में जैसे हो गए और HRX हो गए, हाँ, ज़ारा, मतलब अब ये जो भी सारे ब्रांड्स हैं इसमें प्रीमियम हैं और ओरिजिनल्स भी हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा आप परभनी शहर में है, लेकिन आप जैसे कोई ज़िले के तालुके वालों को क्या आप अपील करेंगे इसमें हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आकर अगर विज़िट करेंगे तो उनकी चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसा कि ये कार्ड हमने हमारा डिज़ाइन किया हुआ है, इसके ऊपर बारकोड है, जैसे इस पर बता सकते। तो सोशल मीडिया का ऐसा है, हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जिस पे हम शिपिंग भी करेंगे, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग रखेंगे। अपने तालुका लेवल नहीं, महाराष्ट्र लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे हम ऑनलाइन शिपिंग भी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर भी काम चालू है, हाँ, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे मार्केट प्लेस से हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। सैफ फारूकी के साथ उनके दोस्त यहाँ पर हमारे नौजवान युवा उबैद चौस भी जो है, हम उनसे पूछेंगे कि वो इस ओपनिंग में आए हुए वो अपने ख्याल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सैफ फारूकी को ब्रांड हाउस की ओपनिंग के लिए मैं पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छे कपड़ों की दुकान उन्होंने खोली है। ये पहले से ही होलसेल का करते आ रहे हैं। ये जो घर से कर रहे थे पहले, ये लोगों तक पहुंच नहीं रहा था,
अब उन्होंने एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दुकान खोली ताकि ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंच सके। इसलिए मैं इनको अपनी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सैफ फारूकी का पहले से ही कारोबार यानी कि उनका होलसेल व्यापार रहा है, लेकिन आज जिन लोगों को जो हमारे ज़िले और एवं जहाँ मराठवाड़े में हमारे व्यूअर्स और जो दर्शक हैं, उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं हमारे सैफ फारूकी की तरफ से और उबैद चाउस की तरफ से कि यहाँ का जो उनका जो खुद का जो बिजनेस था यानी कि ठोक कारोबार था, एजेंसी थी, लेकिन आज वो परभनी के जनता मार्केट में से शॉप नंबर 27 से भी अपने मर्ज़ी की चीज़ खरीद सकता है, एक चीज़ भी, एक पीस भी ले जा सकते हैं। जिस तरह दिल्ली के अंदर जो एजेंसियां चलती है, उसी तरह आज परभनी भी पीछे नहीं, जैसा जगह जर्मनी भारत परभनी, इस मामले को लेकर आज उन्होंने सैफ फारूकी ने भी यहाँ पर अपना मकाम बना रखा है। तो हमारी व्यूअर्स और दर्शकों से गुजारिश है कि वो एक यहाँ पर आकर अपना, हमारे बताने से बेहतर वो खुद दुकान पर, शॉप पर आकर देखें कि क्वालिटी क्या है। उनका काम ही है कि कम कीमत में क्वालिटी अच्छी देना, यह उनका मकसद उन्होंने बताया है। हमारे न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परभनी महानगर का असर आखिर अरबी विषय के परीक्षा के समय में और दिन में विभागीय औरंगाबाद मंडल ने किया बदलाव। औरंगाबाद शिक्षा मंडल की गलती 12वीं के परीक्षार्थी छबरम में, इस हेडिंग पर के साथ न्यूज़ परभनी महानगर ने तारीख 16 सितंबर 2021 न्यूज़ प्रकाशित की थी, जिसमें उर्दू 12वीं के परीक्षार्थियों को परीक्षा उर्दू विषय की 21 सितंबर 2021 मंगलवार के रोज दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखी गई थी और उसी दिन 21 सितंबर को मंगलवार के रोज ही दोपहर 3 से 6 तक अरबी विषय का पेपर रखा गया था। इस पर न्यूज़ परभनी महानगर ने औरंगाबाद शिक्षा मंडल की ये गलती सामने लाई, जिस पर 17 सितंबर 2021 विभागीय सचिव विभागीय मंडल औरंगाबाद इन्होंने पत्र जारी कर सभी परीक्षा केंद्र संचालक औरंगाबाद, बीड़, जालना, परभनी, हिंगोली इन विभागों को अवगत कराया है और वहां कहा है कि 21 सितंबर 2021 मंगल के रोज सिर्फ उर्दू यानी कि 05 का यही पेपर लिया जाएगा। उसके साथ आए हुए अरबी यानी 36 नंबर के पेपर को तारीख 12 अक्टूबर 2021 सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय रखा गया है, ऐसा परीक्षार्थियों को बताया गया है, अवगत किया गया है। ऐसा पत्र विभागीय सचिव विभागीय मंडल औरंगाबाद की ओर से जारी किया गया है, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी और उर्दू शिक्षा के प्राध्यापक प्रोफेसर ये न्यूज़ परभनी महानगर का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। रिपब्लिकन सेना आयोजित स्वाभिमानी सम्मेलन और पक्ष प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन तारीख 19 सितंबर 2021 रविवार के रोज दोपहर 12 बजे बीरगंज हॉल में लिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटक प्रदेश अध्यक्ष सागर डबरा से ये रहते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष लोक नेते विजय वाकोड़े ये थे। सत्कार मूर्ति यशवंत भैया भालेराव, मार्गदर्शक प्रोफेसर युवराज धसवाड़ीकर, तो प्रमुख हाजिरी में अनंत नेल्लीकर, तो मुजीब खान पठान, माधव जमदाड़े, मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, किरण घोंगड़े, महेंद्र सोनके, वंदनाताई जोंधड़े, अनिल सिरसे, राम कोरडे, संदीप मांजरमकर ये रहे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए संयोजक आशीष भैया वाकोड़े, मुख्य आयोजक राजकुमार सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष अच्युत घुगे आदि ने मेहनत ली। मराठवाड्याचा स्वाभिमानी मेळावा रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने घेण्यात आला आणि या ठिकाणी विविध ठराव या मेळाव्यामध्ये आम्ही घेतले आहेत। या ठरावामध्ये मुंबई काकीनाका येथे त्या दलित महिलेवर जो बलात्कार होऊन जो निर्दयपणे खून झाला त्या आरोपीला जलद गती न्यायालयात तात्काळ फाशी द्यावी। त्यानंतर जे परभणी जिल्ह्यात 2147 गायरानाचे प्रस्ताव हे नियमाकुल झालेले आहेत त्यांना तात्काळ सातबाराचे वाटप करण्यात यावं। दलित स्मशानभूमीची नोंद ही सातबारावर घेण्यात यावी। अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळ आणि जे सर्व महामंडळ जे आहे त्या सर्व महामंडळाचं 2020पर्यंत सगळं कर्ज माफ करण्यात यावं आणि असे आधी 10 ते 11 ठराव आम्ही आजच्या मेळाव्यात घेण्यात आलेले आहे। स्वाभिमानी मेळावा घेण्याचा उद्देश की सर्व भीमसैनिकांनी इतरत्र लाचारी करण्यापेक्षा तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घराण्याशी एकनिष्ठ राहा, राजगृहाशी एकनिष्ठ राहा आणि स्वाभिमान हीच आमची खरी दौलत आहे। जे बाबासाहेबांनी आम्हाला जे सांगितलं होतं 100 वर्ष वाघा शेळीपेक्षा जगण्यापेक्षा वाघासारखं जगा आणि वाघासारखं जगण्यासाठी रिपब्लिकन सेनेमध्ये युवकांनी यावं आणि या ठिकाणी आपला समाजाचा स्वाभिमान कायम ठेवा यासाठी हा मेळावा घेण्यात आला। या मेळाव्यात आमचे प्रदेशाध्यक्ष सागर डबरासे, आमचे महासचिव युवराज धसवाडीकर साहेब, भैया भालेराव
आमच्या नांदेडच्या आमच्या महिला अध्यक्षा वाघमारेताई, आमचे अनेक कार्यकर्ते आज या ठिकाणी उपस्थित होते आणि हजारोच्या उपस्थित हा मेळावा संपन्न झाला. विकलांग समूह के राजनीतिक आरक्षण के लिए परभनी से यलगार, विकलांग भाइयों को इंसाफ मिले। विकलांग हस्ताक्षर अभियान समूचे प्रदेश में 17 सितंबर 2021 से तो 3 दिसंबर 2021 तक चलाया जा रहा है। ये अभियान परभनी में भी शुरू किया गया है। इस समय विकलांग समूह राजनीतिक आरक्षण समिति के संयोजक राव साहेब धर ने विकलांग समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, लेकिन किसी कारणवश योजनाएं विकलांगों तक नहीं पहुंच पाती है और विकलांग समूहों का आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। ये इसी वजह से विकलांगों के इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ मिलने के उद्देश्य से ये विकलांग हस्ताक्षर मुहिम समूचे राज्य में चलाई जा रही है। अवधि में हस्ताक्षर हुए पत्र राजनीतिक विकलांग दिन के अवसर पर यानी 3 दिसंबर को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन्हें भेजा जाएगा। परभनी की सांस्कृतिक सभागृह पूरे नाम निर्धार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के विधायक, विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के कोशिशों से 10 करोड़ रुपए की यहाँ पर सांस्कृतिक सभागृह बनाया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग हम देख रहे हैं सामने की तामीर होती जा रही है। और इस तामीर होने से अब अनखरीब आने के कारण लोग यहाँ पर अब अलग अलग तरीके से इसके बारे में मांग कर रहे हैं। किस तरीके से मांग कर रहे हैं कि इस सांस्कृतिक सभागृह को क्या नाम होना चाहिए, इस बारे में दानशूर लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से राय बता रहे हैं। उसी के तहत एक अम्बेडकरी चळवळ के आंदोलन के गायक गीतकार वामन दादा करक, इनका नाम दिया जाए बोलकर इसके बारे में वीर रघुनाथ हॉल में मीटिंग ली गई। उसी के तहत यहाँ के जय हो सेवाभावी संस्था और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और विधि तज्ञ हमारे साथ एडवोकेट बेग साहब और अब्दुल्ला राज, इन्होंने भी एक मांग की है कि इस सांस्कृतिक सभागृह को क्या नाम होना चाहिए। आइए हम उनसे जानते हैं। मैं जय हो सेवाभावी संस्था का अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्ला राज, हमने 15 तारीख को परभनी शहर म्यूनसिपल कमिश्नर को एक निवेदन दिया है और उसमें कहा है कि सांस्कृतिक सभागृह को अभिनेता दिलीप कुमार साहब का नाम दिया जाए। और नाम इसलिए दिया जाए कि दिलीप कुमार साहब एक बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने अपने फिल्मों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता लेकर आई है। और दूसरी बात, उसको नाम देने की प्रक्रिया परभनी शहर महानगर पालिका ने उसको जीबी में या सर्वसाधारण सभा में वो ठराव पारित करना चाहिए। हम सभी परभनी के 70 नगर सेवकों से ये अपील करते हैं कि आप है तो सर्वसाधारण सभा या जीबी में इस ठराव को पास कर अभिनेता दिलीप कुमार साहब का नाम दिया जाए। अभिनेता दिलीप कुमार साहब का नाम इसके लिए दिया जाए कि जिस फील्ड में वो काम करते थे उनको 8 मरतबा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और उनको दादा राव फाल्के अवार्ड मिला है और उनको अधिक अवार्ड मिले हैं और उनका समाज में बहुत अच्छा काम है। हम फिर से एक बार परभनी के जितने भी नगर सेवक हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले जीबी के ठहराव में इस नाम के ऊपर चर्चा होना चाहिए और नाम देना चाहिए, क्योंकि हमने ये इशू पब्लिक इशू बन चुका है। क्योंकि अब पब्लिक की नज़र है तो सभागृह, महानगर पालिका सभागृह पे सबकी नज़र रहने वाली है। पब्लिक को ये हमने जागरूक किया है कि ये एकदम आसान काम है, क्योंकि वहाँ जो प्रतिनिधि चुनकर आप भेजते हैं मोहल्ले से, तो वो प्रतिनिधि के सिग्नेचर से ही ये सांस्कृतिक सभागृह को अभिनेता दिलीप कुमार साहब का नाम मिलने वाला है। तो हम फिर से सभी नगर सेवकों से अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं, अदबन गुजारिश, कि आप आने वाले सर्वसाधारण सभा में या जीबी के मीटिंग में लीजिए। आप समाज के लोग कह रहे हैं कि जीबी की मीटिंग कब है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपको जीबी की मीटिंग जब भी है हम आपको सूचित कर देंगे। तो हम बार बार ये कहते हैं कि समाज, आप महानगर पालिका, जीबी या सर्वसाधारण मीटिंग की तरफ समाज का ध्यान है। हमारे साथ यहाँ के ज्येष्ठ वकील एडवोकेट बेग साहब ये भी हमारे साथ है कि भाई दिलीप कुमार इनका नाम क्यों होना चाहिए, इस बारे में हम उनसे पूछते हैं। महानगर न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको अच्छी इम्पार्शल पत्रकारिता के लिए, जर्नलिज़म के लिए परभनी के पालक मंत्री के हाथों आपको सम्मान दिया गया है। इसके लिए आपको आदाब, नमस्कार, सलाम। देखिए, सबसे पहले मैं परभनी के विधायक जिन्होंने सबकी ज़मानत ज़ब्त करके सेकंड टाइम वो आमदार बने हैं,
उन्होंने एक प्रयास किया, कोशिश किया कि परभनी में ऑडिटोरियम होना चाहिए। आमदार परभनी के आमदार की और यहाँ के खासदार, मेयर और सारे नगर सेवकों सबकी कोशिशों से और कला प्रेमियों की डिमांड के चलते इस काम को हाथों में लिया है और अभी परभनी की धरती पर एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल, एक ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसका नाम दिया जाए। देखिए, बहुत सारे हमारे मित्रों ने निवेदन दिए हैं कि दूसरी हस्तियों का भी नाम देने के लिए, लेकिन चूंकि सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है, ये ऑडिटोरियम जो बनने जा रहा है ये परभनी की शान रहेगा और कला और सांस्कृतिक फील्ड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टिंग पॉइंट बनने वाला है। तो बात यह है कि कला के क्षेत्र में ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिसने बहुत काम किया है, तो एक नाम उभर कर आता है दिलीप कुमार साहब का। दिलीप कुमार साहब ही पूरी दुनिया के पहले मेथड एक्टर है। मेथड एक्टिंग को इंट्रोड्यूस दिलीप कुमार ने ही किया। और रही बात, लगभग 60 साल तक एक्टिंग के क्षेत्र में दिलीप कुमार साहब का जो योगदान है उसके चलते हमारे देश की शान बन गए हैं। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दिलीप कुमार साहब ने एक्टिंग के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से भारत का नाम ऊंचा किया है। इसलिए दिलीप कुमार दुनिया के बेस्ट एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। यहाँ तक कि यूरोप भी दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग का क़ायल है। तो देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई है कि और भी महापुरुषों के नाम देने के डिमांड हुए हैं। हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं और करना भी चाहिए, वो हमारी विरासत है, हमारी गंगा जमनी तहजीब का अटूट हिस्सा है। लेकिन चूंकि दिलीप कुमार साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने एक्टिंग में 60 साल गुजार दिए हैं। मशहूर फिल्म एक्टर शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि भारत के सभी अदाकारों ने अदाकारी के क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिलीप कुमार साहब से उधार लिया है। देखिए, एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ एक्टिंग दिलीप कुमार साहब। तो दिलीप कुमार साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोइंसिडेंट योग ऐसा है कि यहीं से दिलीप कुमार साहब गुजरे भी है, यहाँ दिलीप कुमार साहब ठहरे भी थे। तो बात यह है कि अगर दिलीप कुमार साहब का नाम दिया जाता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी। इसलिए इस ऑडिटोरियम को, इस कल्चरल हॉल को दिलीप कुमार साहब का नाम देना चाहिए। ये आवाज़ उठाई है जय हो सेवाभावी संस्था ने, लेकिन जय हो सेवाभावी संस्था के अकेले उठाने से कोई ख़ास ऐसा नहीं होने वाला है कि सब कुछ हो जाने वाला है। इसलिए यहाँ के विधायक जिन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने सबकी डिपॉजिट जब्त करके इतने पॉपुलर मैंडेट जिसको है, जिसने सारे उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त करके आमदार की अपने नाम पे की है, वो भी दूसरी बार, और यहाँ के खासदार और यहाँ के मेयर और यहाँ के सारे कला प्रेमियों से और सारे नगर सेवक, सम्माननीय नगर सेवकों ने, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, अगर ये चाहे, अगर देखिए, अगर ये सबको अच्छा लगता है तभी बढ़िए। हमारी किसी और महापुरुष से या किसी और नाम से हमारा कोई बैर नहीं, हम तो माया मोहब्बत के लोग हैं। दिलीप कुमार साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम किया है वो एक ऐसा काम है कि भारत को जोड़ के रखने का काम किया है। गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं, गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है दिलीप कुमार साहब, और एक्टिंग का स्कूल है। और इस बात में तो मैं क्या कहूँ, सारे लोग जानते हैं दिलीप कुमार साहब कितनी बड़ी शख्सियत थी। इसलिए हमारी सभी से, यहाँ तक के जिन भाइयों ने, जिन मित्रों ने, जिन साथियों ने दूसरे नाम देने के प्रपोजल दिए हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट, एक विनंती करता हूं कि पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि ये कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए आप सारे भाइयों से जो दूसरे नाम देने की बात कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है, उनसे विनंती है कि पुनर्विचार कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि रियली दिलीप कुमार साहब ने एक्टिंग में बहुत कुछ किया है, तो उनका नाम देने के लिए एक मूवमेंट चलाइए और सब साथ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुद्दा उठा दिया तो उसको क्रेडिट जाएगा, क्रेडिट हर उस आदमी को जाएगा जो इसके लिए काम करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। जुमला ये बात सामने आ रही है कि दिलीप कुमार साहब, इनकी जो हिंदुस्तान में जो अदाकारी रही है, हर कलाकार उनका जो तो कर्जदार है। इसलिए यहाँ के सांस्कृतिक सभागृह को दिलीप कुमार इनका ही नाम दिया जाए, इस बात को अब तूल पकड़ी जा रही है। अब ये क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा महानगर पालिका के जीबी में कि इसको नाम क्या दिया जाएगा। आप हमारे लिए जुड़ने रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.